नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, या कहें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर, जो कि आपके पीएचडी के एडमिशन से जुड़ा हुआ है, या कहें पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है। तो हमारे चैनल पे पीजी के स्टूडेंट के द्वारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें जो रिसीव होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि लोग पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए कि सिर्फ और सिर्फ हम पीजी हैं तो क्या पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हम बैठ सकते हैं, क्या हमें पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉमन जो पूछा जाता है पीजी के स्टूडेंट के द्वारा, या जो लोग पीजी क्वालिफाई कर चुके हैं, वो पूछते हैं कि सर पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कॉमन कि पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा या हिंदी में भी होगा या अदर लैंग्वेज में भी हमें क्वेश्चन पेपर प्राप्त होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर हमें लगता है आज की वीडियो में आप सभी को देना चाहिए, आप सभी को मिलना चाहिए, जो लोग इन फ्यूचर पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर जो लोग सिर्फ और सिर्फ पीजी क्वालिफाई हैं वो लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। यूजीसी ने अभी ये लॉ आप लोग को ठीक है दिया है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अगर आप लोग नेट जेआरएफ हैं तो आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला रिटन टेस्ट होता है, सेकेंड होता है आपका इंटरव्यू। तो जो लोग पीजी सिर्फ क्वालिफाई होंगे वो लोग दोनों स्टेप क्वालिफाई करेंगे तब एडमिशन मिलेगा, और जो लोग नेट जेआरएफ हैं उनको सिर्फ एक स्टेप क्वालिफाई करना होता है, वो होता है इंटरव्यू। तो सिर्फ इंटरव्यू क्वालिफाई करके वो एडमिशन ले लेंगे, तो ये बेनिफिट होता है। सेकेंड, आपको ये हम बताना चाहते हैं कि अगर आपका 55% मार्क्स है पीजी का और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 55% आपका मार्क्स होना चाहिए पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। साथ ही साथ जो रिलैक्सेशन फील्ड से आते हैं, जो रिलैक्सेशन कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 50% मिनिमम मार्क्स रखा गया है पीजी में, उसके बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको अब हम बता दें कि जो सिलेबस होता है आपके पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम कॉमन सिलेबस बताते हैं जो ऑल इंडिया, चाहे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया, सभी में कॉमन जो सिलेबस फॉलो होते हैं उसके बारे में हम बताना चाहते हैं आपको। सबसे पहला कि रिसर्च से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 2 पार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, पार्ट ए पार्ट बी। मैक्सिमम जगहों पे ऐसे ही होता है। 50% क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में पूछा जाता है, 50% क्वेश्चन पार्ट बी में पूछा जाता है। पार्ट ए में क्या रहता है? पार्ट ए में रहता है आपका रिसर्च से, रिसर्च मेथोडोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। पार्ट बी में रहता है आपका जो पीजी का सब्जेक्ट रहता है, यानी सभी के पीजी जो होते हैं सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसी से आपका 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट बी में, जो कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो रहेगा। साथ ही आपको हम बता रहे हैं जो पेपर 1 होगा उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ साथ कहीं कहीं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जीएस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट का या सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो जो कॉमन पेपर आप लोग का होता है उसको अगर आप लोग देख लें तो पेपर 1 आप लोग का क्लियर हो जाएगा बड़े अच्छे से। या रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर आप लोग देख लें तो बेहतर रहेगा आपको पेपर 1 में। सेकेंड, आपका पीजी का सब्जेक्ट जो हो गया उसमें अगर आप लोग जो पीजी जो लोग पढ़े हैं अच्छे तरीके से, उसमें अगर आप लोग को अपना सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है तो आपके लिए आसान रहेगा पेपर 2 की तैयारी करने के लिए। साथ ही हम बता दें कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाए। देखिए, अगर आप लोग पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, जो लोग सिर्फ ओनली पीजी हैं, तो इंटरव्यू में वो लोग जाते हैं, और इंटरव्यू में जो पैनल होता है मोस्ट देखें तो उनका क्वेश्चन यही होता है मोस्टली कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में वो लोग पूछते हैं। आपके रिसर्च का प्रॉब्लम होता है, रिसर्च का एरिया जो होता है उसके बारे में पूछते हैं। वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है, रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, ये सभी कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टेस्ट क्या है,
आपसे जो स्टैटिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन वो लोग पूछ देते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो अगर आप लोग ये सब इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, आप लोग आज का वीडियो देखते हैं, तो 100% अगर आप लोग पीजी हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको एक बेहतर रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा आज का वीडियो इसीलिए था ताकि ऐसे एस्पिरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो हैं जिनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है पीजी के बाद कि पीएचडी के एडमिशन कैसे लें, पीएचडी का एडमिशन का जो रास्ता है कैसे आगे तक जाएगा, उसी के लिए आज का वीडियो हम बना रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन ये ज़्यादा कॉमन उठता है कि क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज क्या रहेगा। तो हम आपको बता दें, देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं अगर उसमें आप पीएचडी के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो 100% आपको बता दें कि 99% जो यूनिवर्सिटी है 1% को छोड़ दें तो हमें जितना भी यूनिवर्सिटी अभी जानकारी में है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज में विथ इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कहीं पे आपका इंग्लिश में और कहीं पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी देखा जाए तो इंग्लिश मोस्टली देखा जाए तो वो क्वेश्चन पेपर में मतलब लैंग्वेज जो रहता है वो इंग्लिश में ही रखते हैं। तो हमें लगता है आज की वीडियो में हमें जो कॉमन क्वेश्चन मिलता है उसका आंसर हमने दे दिया, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी अदर क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको वहीं पे दे देंगे और या तो आपको अगली वीडियो में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।